हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रेजेंट सर। आज सर परसेंटेज के ऊपर और कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सर क्लास स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो परसेंटेज हम लोगों को इंट्रो वीडियो दिया था उसका जस्ट कंटिन्यू मतलब सेकंड क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज थोड़ा बेसिक से एकदम डिटेल्स हम लोग जाएंगे। परसेंटेज का शुरुआत आज आज ही मान लीजिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे परसेंटेज का। थोड़ा लंबा क्लास होगा, मेरे साथ थोड़ा बने रहिएगा। तो ये हम लोग एक लिस्ट बना लीजिए, आप लोग भी मेरे साथ लिस्ट बना लीजिए और जो ऑनलाइन है उन लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि एक लिस्ट बनाइए कि हाफ इक्वल्स टू 50%, 1/3 इक्वल्स टू 33 1/3%, 1/4 equals to 25%, 1/5 equals to 20%, 1/6 equals to 16 2/3%, 1/7 equals to 14 2/7%, तो 1/8 equals to 12 1/2%. Next 1/9 equals to 11 1/9%, 1/10 equals to 10%, 1/11 equals to 9 1/11%. Next 1/12 equals to 8 1/3%. इतना तक काफी है। इतना तक मतलब हम लोग अगर परसेंटेज का बेसिक अगर थोड़ा देख लेंगे ये कैसे निकलते हैं, ये हम लोगों को मतलब इजी है। सपोज ये हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको इसमें कैसे बदलना है। तो आप 1/7 इंटू 100 कर दीजिए डायरेक्ट। तो कितना आ रहा है 7 14 जार 98, हम सबको पता है। तो ये क्या हो जाएगा 14, फिर क्या बचा 98 100 माइनस 98 2/7। ये इस तरह से करते हैं। तो ये एक लिस्ट है, हम लोग एक लिस्ट बना के मतलब छोड़ रहे ताकि हम लोग शॉर्टकट करने में, जैसे ही हमको ये मिला 50% तो हम लोग 1/2 लिख देंगे, जैसे ये मिला तो हम लोग 1/3 लिख देंगे। इस तरह से लिखेंगे तो कैसे शॉर्टकट होगा, हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे तो पता चलेगा किस तरह से कि इसको शॉर्टकट में हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग फिलहाल इसको एक बार देख लीजिएगा, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। हाँ, अभी हम लोग एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हम लोग पहले एक लिस्ट बना दिया कि कौन सा रेशियो किस परसेंटेज के साथ इक्विवेलेंट है। तो आपको लगेगा कि सर ने ये क्यों बना के दिया हम लोग को एक्स्ट्रा चीज, वो कैसे यूज होता है हम बताएंगे अभी। कि रेशियो के थ्रू अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और मतलब गलत होने का चांसेस भी बहुत कम है और हमें मतलब ये कैलकुलेशन भी बहुत कम हो जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोला है, ए's इनकम इज 20% मोर देन बी, सो हाउ मच % ऑफ बी विल बी लेस देन ए। तो क्या बोला क्वेश्चन में कि ए का इनकम बी से 20% ज्यादा है। तो आप भी बोलोगे सर 20% ज्यादा है, ठीक है हम लोग ऐसे मान लेते हैं ए का वैल्यू ये 100 है और बी का 20% ज्यादा मतलब 120। वो भी बिल्कुल करेक्ट है मतलब आप लोग करने से, लेकिन हम लोग थोड़ा रेशियो से करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा कम होगा। जैसे ही मैंने 20% दिखा तो हम सबको मालूम है 20% मतलब 1/5। और यहां पे जो क्वेश्चन है एस इनकम इज 20% मोर देन बी, जहां पे देन आएगा देन बी, ये जो बी है इसके आगे देन है। यहां पे अगर ए रहता तो इसके आगे देन रहता, तो ये इस नीचे का जो वैल्यू है देन के बाद जो टर्म आएगा उसका वैल्यू ये है। ये मतलब एक शॉर्टकट है। जैसे ही क्वेश्चन दिखा देन बी मतलब यहां पे जो रेशियो है नीचे वाला जो वैल्यू है इसका क्या है वैल्यू बी में फिट होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं इसमें ए और बी। तो यहां पे देन बी किसको बोला देन बी, तो इसका मतलब बी का वैल्यू क्या है नीचे वाला रेशियो 5। तो ए का कितना होगा, इसमें क्या बोला एज इनकम इज 20% मोर देन बी, मतलब 5 रेशियो अगर इसका बी का होगा 5 रेशियो तो 1 रेशियो ज्यादा है, बी से ज्यादा है। तो इसका अगर 5 होगा रेशियो तो एक इससे और ज्यादा है, तो इसका क्या होना चाहिए 5+1। एक ऊपर वाला जो है ना वो पार्ट ज्यादा है,
तो हम लोगों ने इसके साथ प्लस कर दिया, तो कितना आ जाएगा 6। तो ए का वैल्यू आ गया 6। अभी मेरे को क्या निकलना है, ये रेशियो में आ गया, पार्ट्स में बी का पार्ट इतना है और ए का पार्ट 6 है। अब तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में बोला है अभी बी जो है ना वो कितना, मतलब ये, तो हाउ मच परसेंट ऑफ बी विल बी लेस देन ए। अब बी जो है ना वो ए से कितना छोटा है वो बोला है, बस वही निकालने के लिए। तो बी ए से कितना छोटा है, पहले माइनस कर दो, कितना छोटा है 1 छोटा है। और किससे, अब बोला है देन ए, यहां पे देन बी बोला था तो 5 है, अभी देन ए बोला है तो ए का वैल्यू कितना है 6, 1/6। अब इसी को परसेंटेज में बदलना है, हाउ मच परसेंटेज, तो इंटू 100। तो हम सबको 1/6 इक्वल्स टू, हम सबको मालूम है 1/6 इक्वल्स टू कितना परसेंट था, जो लिस्ट हम लोगों ने बनाया था अभी 1/6 इक्वल्स टू, वो लिस्ट देख के हम लोग बता सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहां पे भी कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा 1/6 इक्वल्स टू 16 2/3 परसेंटेज। वो लिस्ट में भी हम लोगों ने कर दिया और यहां पे डायरेक्ट आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, दोनों एकदम सही है, एक ही आंसर है। तो ये आसान हो गया ना, देखो तो, क्योंकि ए और बी सिर्फ अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ज्यादा तो डायरेक्ट 1/5, नीचे वाला देन बी बोला है तो बी का वैल्यू लिख देंगे, और ए का वैल्यू इससे एक ज्यादा है, ऊपर वाला बोला है एक पार्ट ज्यादा है तो 5 के साथ एक मैंने प्लस कर दिया। अब ये वाला इससे कितना छोटा है, एक छोटा है, किससे, ए से 1/6, इसका परसेंटेज निकल के ये आ गया। या फिर लिस्ट देख के आप 1/6 इक्वल टू कितना परसेंट डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बस खत्म। तो हम लोग थोड़ा आगे आगे और भी क्वेश्चन 2-3 सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द 38% ऑफ ए नंबर एंड 22% ऑफ दैट नंबर इज 4800। व्हाट इज द 20% ऑफ दैट नंबर। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज ही पूछा है आपको, इस नंबर का ये परसेंटेज और ये नंबर का ये परसेंटेज, दोनों को मतलब डिफरेंस इतना आ रहा है, तो हम आप बताइए 20% इस नंबर का कितना है। तो सपोज आप मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, हमें मालूम ही नहीं है ये नंबर कौन सा है, इस जगह में मान लीजिए इसका 38% और इसका 22%। इन दोनों परसेंटेज का जो डिफरेंस है, इस नंबर का इन दोनों का परसेंटेज जो डिफरेंस है, ये कितना आ रहा है हमारे पास 4800। तो इन दोनों का परसेंटेज का डिफरेंस कितना है हमारे पास 16%। जो अब बोल रहा है इन दोनों का परसेंटेज का डिफरेंस इतना है, और यहां पे हम लोग माइनस करके कितना लेके आ रहे हैं 16%। तो बेसिकली ये 16% डायरेक्ट ये वाला हो जाएगा। तो 16% इक्वल टू दिस वन। तो हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको 20% निकालना है। तो इजी है, 16% इक्वल टू दिस वन, देन 1% इक्वल्स टू 4800 डिवाइडेड बाय 16, तो कितना हो जाएगा 300। तो अब 20% इक्वल्स टू 20 इंटू 300 6000, बस खत्म। वही है ये क्वेश्चन।